बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स, आरसीबी की बैटिंग पावर प्ले में 59 for 1. आई एक्चुअली थिंक कि मुझे बहुत स्टार्टिंग में पता चल गया था कि विकेट भाई उतनी वैसी नहीं है. अच्छा, रन नहीं आया 60 से ऊपर तो विकेट नहीं भाई तुम्हें बाकी टीम जो नहीं मार पाया तो वो क्या घटिया टीम. नहीं भाई तुमने वो कोहली का वो देखा स्टार्ट जो आज उन्होंने दिखाया क्या? कि उन्होंने कैसा अपना गेम रेवोल्यूशनाइज करा आफ्टर 2024. तो उससे पहले उनकी स्ट्राइक रेट जो 130 की थी इन होल ऑफ आईपीएल, और उसके बाद से उनकी 150 की हो गई है भाई. तो मतलब भाई तो मतलब कोहली से अगर रन नहीं लग रहे वहां पे तो फिर ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना. इतना गंदा थोड़ी हो सकता वरना. अबे वो फिल सॉल्ट मार के निकल गया 50, उसकी तारीफ कर दो यार. फिल सॉल्ट की तो मैं कर ही रहा हूं आज भी कोहली को. भाई कोहली की तारीफ थोड़ी कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स. बट फिल सॉल्ट ऑब्वियसली, अरे भाई इतनी जस्टिफिकेशन, जो डीसी के जले पे जो उनने नमक छिड़का था, जिसके बाद डीसी ने बैंडेड लगा के हमको ही लाते मारी हैं. नहीं, क्योंकि आकिब नबी को आज कहा कि आज हम 3 ओवर डालेंगे. अच्छा, आज अक्षर पटेल का भी ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग था एंड आई थिंक रादर प्लेड आउट प्रीटी वेल. आपको तारीफ करनी पड़ेगी एज अ कैप्टन, बिकॉज़ आकिब साहब ने ऑन द ट्रॉट स्टार्टिंग में 3 ओवर डलवा दी. ऑफ कोर्स ही वाज एक्सपेंसिव, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिडिल ओवर्स में वेरी इंटरेस्टिंगली मुकेश को आपने 15 ओवर से पहले सारे ओवर खत्म करा दिए. डेथ के लिए एक भी ओवर नहीं छोड़ा. और इसके चलते हुए यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम एनगीडी एंड नटराजन, इनके 3 ओवर बचे हुए थे. लास्ट के 1-2 ओवर तक तो उनका वो था कि भाई सारे इनके ऑलमोस्ट कोटा ही बच गया पूरा. एंड अक्षर पटेल को वंस अगेन यू हैव टू कॉल हिम करेजियस, बिकॉज उन्होंने रियलाइज करा पिच पे बॉल थोड़ी फंस रही है. लेट मी बोल माई सेल्फ एंड कुलदीप इन द लास्ट 5 ओवर्स. 16-17 ओवर किसी पेसर ने नहीं, कुलदीप और अक्षर ने डाले और विकेटें लेकर दिखाई है बड़ी बड़ी. टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड जैसे लोगों की. आई थिंक अक्षर पटेल वाज टॉप नॉच एज अ कैप्टन इन दिस. मुझे वैसे भी लगता है भाई कि आज जेन्युइनली यानी कमेंटेटर्स ने भी ये चीज बोली है, बट ये चीज ना आपको मैच देख के पता चल रहा था कि इनके जो बॉलर्स थे दे केम विद अ प्लान इन माइंड. करेक्ट. जो आज इनने रिसर्च करी है आरसीबी के बैटर्स पे, चाहे आप वो पेस ऑफ डिलीवरीज की बात कर लो, एनगीडी जो डालते हैं, मुकेश मगरा ने जो यॉर्कर्स डाली हैं आज. और यॉर्कर्स ना कई बार ऐसा होता है, जो कि अगेन मैं फाफ डू प्लेसी की चीज बता रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहा था कि यूजुअली आप देखते हो कि T20 गेम में यूजुअली के लास्ट के 5 ओवर्स में आप देखते हो कि यॉर्कर्स डल रही है, उससे पहले 3 ही डलती. आज स्टार्टिंग से ही मुकेश मगरा यॉर्कर डालने में लगे पड़े थे भाई, और एग्जीक्यूट बहुत अच्छी करके दिखा भी रहे थे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पावर प्ले के बाद की थोड़ी पिटाई हुई थी तब डीसी की. फिर मुनाफ पटेल आते हैं वो माइक पर पवेलियन से, उनसे कहा जाता है कि क्या स्ट्रेटेजिक टाइम में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले के बाद से हल्की सी बॉल फंसनी शुरू हो रही है. तो मुनाफ पटेल कहते हैं हाँ, अभी हमारा डिस्कशन यही था कि देखो अभी बॉल फंस रही है थोड़ी सी, आखिरी 5 ओवर में तो देखो हर टीम मारती है, तो टाइम जो है गेम पकड़ने का वो अभी ही है. तो आप थोड़ी बॉल फंस रही है क्योंकि, तो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते रहो. अच्छा, उसके तुरंत अगले ही बॉल पर कुलदीप ने एकदम वाइड बॉल फेंकी, उसको फिल सॉल्ट ने चेस करते हुए कैच आउट दिया. उसके बाद 3-4 और विकेट गिरी है, सारी आंख से बाहर, वाइड ऑफ स्टंप. भाई पटीदार पटेल पता नहीं क्या कह रहे थे. पटीदार पडिकल. भाई हार की वजह से ऐसा क्या हो गया है कि तुम हकलाने लगे हो? मेरे प्लेयर्स भी तो ऐसे ही है. क्या पडिकल, पटीदार, सारे सेम नाम. भाई तुम क्लास लो जाकर. बट ये जो प्लेयर्स थे जो चल नहीं पा रहे थे, फाइनली टिम डेविड आते हैं. मुझे लगता है कि वहां पे उनने थोड़ा अच्छा ट्राई करा कि मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, मारूंगा स्टार्टिंग से. बट जो दूसरे एंड पे जो खिलाड़ी थे, जितेश, What was my man doing, man? क्योंकि आज तो मतलब एकदम ही सोती भाई. आई थिंक he was paying a tribute to अजिंक्य रहाणे. कि भाई अजिंक्य रहाणे देखा क्या बोला बाद में, क्या पोस्ट मैच में आके, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके बोला, और किसी लेडी जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला उनसे कि कुछ ऐसे करके कि हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क ऐसे करके. तो उनने पता है क्या बोला कि थैंक यू सो मच मैम, आई डोंट सी मेनी पीपल अप्रिशिएटिंग माई हार्ड वर्क. भाई सोच रहे हो, अजिंक्य रहाणे क्रेडिट लेने में ना पीछे नहीं है थाला से, थे तो सीएसके में ही यार कराने के लिए टीम ले लो यार. हाँ भाई, टीम कौन, मैं तो खुद की प्यार कर लेता हूँ. लर्निंग फ्रॉम मोहम्मद शमी. क्या बोल रहे हो? बट भाई क्यों, सही है और नहीं तो क्या. बट ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली भाई जितेश काफी स्लो खेल रहे थे. बीच में से 4 ओवर आए थे जहां पे आरसीबी एक भी बाउंड्री नहीं मार पाई थी. अल्टीमेटली टिम डेविड को अक्षर पटेल आउट करते हैं, कुलदीप रोमारियो को निकालते हैं, कृणाल पांड्या भी भाई उनसे फिनिशिंग नहीं हो पाती. आप कुछ भी कह लो, गेम टाइम इतना मिला भी नहीं है. मतलब लास्ट भी ऑल्दो आई वुड से कि जो स्टैंड आउट उनकी इनिंग्स थे, कोहली के साथ उन्होंने चेस किया था, जो आउटशाइन कर दिया था कोहली को ही. हाँ तो ठीक है, चलो उनको रन आउट कर दिया. अच्छा, जितेश शर्मा से रन नहीं आ रहे, सो नहीं आ रहे, वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में कृणाल पांडे की बॉल जो है मतलब बैट से लगा भी नहीं है, और पहली भाग गए, उनको रन आउट करा दिया. मतलब स्ट्राइक लेने के लिए इतना आतुर तो कल कैमरन ग्रीन भी नहीं थे भाई. जितेश शर्मा हैज टेकन मोर विकेट्स देन जसप्रीत बुमराह दिस सीजन. इतने तो लोगों ने इनको ही आउट करा के दिखा दिया. बट लास्ट के जो 2 ओवर थे वहां पे आरसीबी केवल 8 रन बना पाती है. दिस जस्ट टेल्स यू कितनी गंदी फिनिशिंग इनकी थी. 175 पे लोग ऑल आउट नहीं, मतलब 175 पे लोग बना पाते हैं.
बट लेट्स कम टू डीसी दिमाग खराब हो चुका है भाई हार के, हजम नहीं हो रही है बिल्कुल। क्योंकि पावर प्ले में 50 for 3 डीसी। यस, कैसा कहोगे भाई, कैसा पावर प्ले गया इनका? आई थिंक फर्स्टली भुवनेश्वर कुमार लीड कर रहे थे जो कर रहे थे भाई, वो भी 10 ईयर चैलेंज है आरसीबी की जगह। हाँ, तो इट वाज भुवनेश्वर वर्सेस डीसी एंड वहां पे केएल राहुल जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड दैट वाज समथिंग एल्स। हेजलवुड को तो उन्होंने बैक ऑफ लेंथ पे जो चांटे मारे हैं भाई, वो ना वो जो फ्लिक का वो मारते हैं बार बार, छक्का या चौका जब भी जाता है वो, ही वाज रियली गुड। बट जिस तरीके से कोलैप्स है, निशांका को बॉल कितनी अंदर डिविएट करी थी यार, कितनी स्विंग कर रही थी। काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी जो उनका पहला एवर विकेट था मोहम्मद हफीज का अच्छा ओडीआई में, उतनी स्विंग, ऐसी स्विंग हो रही थी भाई। उसके करुण नायर आते हैं, सर ने कहा यार डियर डीसी। अब डियर इतने डियर नहीं रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकेट की इज्जत नहीं करनी चाहिए इतनी, फेंक दिया उन्होंने विकेट। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मौका मिला था अभी, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि अगर यही इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग रिजवी से ज्यादा ऊपर बैटिंग नहीं कराना चाहते, नहीं चले खैर, इट फेल्ड भाई। रिजवी तो मुझे लग रहा है कि वो इनका वो तो नहीं हो गया। आई थॉट डीसी का इस सीजन के बेस्ट प्लेयर रिजवी निकल के आएंगे, ये स्टार्टिंग कुछ मैचेस का मुझे लग रहा है इनका भी वही था, शायद 2-3 मैचेस का कोटा था, थोड़ा ज्यादा हो गया, यूज हो गया। बट इनफैक्ट आई वुड से कि मिडिल ओवर्स वंस अगेन दिस इज वेयर दिस वाज द फेज जहां पे गेम ना दोबारा जकड़ना शुरू होते हैं इन द फेवर ऑफ बॉलर्स, बिकॉज स्मार्टली पाटीदार ने कृणाल और सुयश से बॉलिंग कराई इन टैंडम, एंड सुयश ऑल्दो ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट, कृणाल पांडे ने सिर्फ 24 रन दिए 4 ओवरों में यार। भाई कृणाल पांडे इज अ क्रेजी मैच विनर भाई, गेट्स अ विकेट आल्सो वेरी क्रूशियल। मतलब जितनी अच्छी इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं ऐसे टाइप के मैचेस में, क्योंकि जहां पे आपके रन्स ही उतने नहीं बने, वहां पे दीस काइंड ऑफ बॉलर जो कि अपनी इकोनॉमी मेंटेन करके रखेंगे, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई थिंक कृणाल ने किसको, केएल राहुल को तो आउट करा है इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हां, केएल राहुल को आउट करा। आई थिंक ही वाज फैबुलस। उसमें कैच भी कोहली ने बहुत तगड़ा पकड़ा था भाई वो। अरे भाई एक बात बता दूं, अच्छा आज आरसीबी हार गई है, आरसीबी बेस्ट फील्डिंग टीम इस वक्त। हाँ इजीली, वो सॉल्ट का तो गिवन है, स्टार्टिंग का पावर प्ले का वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, सॉल्ट तो चलो हर वो ज्यादा बेस्ट फील्डर है इस वक्त, सॉल्ट हो सकता है। विराट कोहली भी भाई जो टफ कैच होता है तो 100% पकड़ेंगे, इजी कैच में प्रॉब्लम आती है विराट कोहली को, सिर्फ टफ कैच तो आ ही रहा हाथ में। तो आई थिंक आरसीबी हैज बीन फैबुलस, इनफैक्ट फील्ड के चलते हुए ही मोरल लिफ्ट हो गया था भाई, हो गया था अल्टीमेटली, वो फर्क दिख रहा था आपको। एंड इनफैक्ट बीच में पावर प्ले में आपने कह रहा हूं मिडिल फेज में स्पिनर से काफी अच्छा जकड़ के रखा हुआ था। अक्षर पटेल आते हैं बैटिंग करने के लिए, अक्षर पटेल ने थोड़ा सा विद द टर्न डिसमेंटल करा स्पिन को, वरना स्टब्स ही बहुत कॉशियस। भाई इट वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्टब्स एक खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इतना स्लो खेलेंगे एक साइड से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा सामने बैटिंग करने वो तेज स्टार्ट मारना करे भाई। आई थिंक उसी के साथ साथ जो आखिरी के 5 ओवर थे ना, अब यहाँ पे 2 डिलेमास थे। एक तो अक्षर पटेल के साथ जो हुआ, आई थिंक उससे डीसी काफी डिरेल हो गई थी, वो गलत टाइम पे हुआ। फॉर आरसीबी देयर वाज अ डिलेमा कि अब मैंने सुयश से एक और ओवर नहीं कराना, बिकॉज उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा है, पिटेगा वो। तो क्या मैं रोमारियो को अभी ले आऊं या फिर लास्ट के लिए छोड़ दूं? वंस अगेन करेजियस कॉल बाय पाटीदार कि मैं अपने जो पहले के 4 ओवर होंगे ना, वो रसीक, भुवनेश्वर और हेजलवुड से डलवा दूंगा। लास्ट ओवर में देखते कितने रन बचेंगे, होपफुली तब तक रोमारियो शेफर्ड बचा लेंगे। नहीं, वो लॉजिकल कॉल भी थी भाई, क्योंकि भाई ना अगर आपको रन इतने कम चाहिए होते तो आप सोचते हो कि आप ऑफेंसिव ऑप्शन लेते हो कि मैं जितनी जल्दी विकेट्स गिरा पाऊं उतना बेहतर होगा। एंड भुवी, हेजलवुड, रसीक वर सो गुड भाई, डीसी वापस चोक करने लग गई थी, हो ही गया था बस, रन नहीं लग रहे थे। भुवनेश्वर ने वो एक छक्का खाया था स्टब्स का छोटी बॉल पे जो ऑलमोस्ट बाहर गिरा था। आई थिंक वहां से गेम पलटा है। दैट वाज द पॉइंट जहां पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट हुआ है इनके अंदर, क्योंकि 2 साउथ अफ्रीकन बैटिंग कर रहे हो फिर भी उन्होंने चेस कर लिया। ओ भाई, मतलब बड़ी बात हो गई ये तो, मतलब ये ऐसे नकलीपना आरसीबी करवा सकती है। हाँ, साउथ अफ्रीकन से चेस करवा दिया, साउथ अफ्रीकन से अच्छा चेस करा दिया भाई, दोनों साउथ अफ्रीकन से, ये तो बड़ी बात। मतलब डेविड मिलर को भी आपको बोलना ही पड़ेगा भाई, अभी कुछ टाइम पहले उसने इतना गंदा मैच हरवाया था, फाइनली यहाँ पे जितवा दिया। रोमारियो को भी भाई वो ओवर देना ही पड़ता, और कुछ था ही नहीं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या सुयश से एक और प्लेयर करवा देते हैं, या फिर रोमारियो को आप और ट्रस्ट दिखाओ, जो कि सारे कमेंटेटर्स भी कहते आ रहे हैं। देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन ऑन पाटीदार्स कैप्टेंसी, इट इज द रोल ऑफ रोमारियो शेफर्ड विद द बॉल। बाकी सब काफी अच्छा चल रहा है। मतलब इस मैच में तो आप कुछ बोलोगे भी ना, क्योंकि अगर तुम देखो ना जो लास्ट उन्होंने बॉलिंग करी, एकदम मुंह के नीचे बॉल डाली। हाँ वही ना, फुल टॉस डाल दी थी फिर, अंडर कॉन्फिडेंट बॉलर लग रहा था। नहीं वैसे भी उनको हम क्या ही ब्लेम करें इस मैच में, क्योंकि अगर आपका पहला ओवर ही जो डल रहा है वही लास्ट ओवर डल रहा है जहां पे आपको 15 रन डिफेंड करने हैं, तो रोमारियो शेफर्ड द प्लेयर पे आप ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे, बट द कैप्टन क्या ये कॉल सही थी उसके ऊपर आप बोल सकते हो। भाई सारे आरसीबी फैंस भाई कमेंट से जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये कॉल सही थी या नहीं। वो एक और छुपाना बड़ा जरूरी था जो कि नहीं हो पाया, आई थिंक वहीं पे डीसी को बेनिफिट मिला। बट भाई आरसीबी की इतनी बदकिस्मती है, इनकी जो ग्रीन जर्सी है इसमें ने 15 मैच खेले हैं, जीते 5 ही है सिर्फ। अच्छा 5 जीते हैं? तो भाई तो इतने भी ना जीते सर, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भाई। मुझे कल याद ही नहीं था कि इनका ग्रीन जर्सी मैच है, मुझे पता तो मैं डीसी बेट करता। अच्छा।